हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज योर इंग्लिश टीचर अरविंद कुमार। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1। सो बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज योर चैनल पढ़ाई का अड्डा एंड before starting the chapter we will have some thought. Never give up because great things take time. Means आप कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है वो कुछ समय लेती है। It takes time. So let's move to our chapter, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. So सबसे पहले हम GL का फुल फॉर्म जानेंगे कि GL का मतलब क्या होता है। ग्रेगोरियो लोपेज फुएंटेस। इस चैप्टर का प्रोटोगनिस्ट है लेंचो नाम का एक फार्मर। लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है जो कि एक वैली में रहता है। एक ऐसी वैली में रहता है जहाँ पर एक ही मात्र घर है, वह लेंचो का घर है। एक तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द चैप्टर। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन ही क्रॉप्स आर ग्रोइंग। फार्मर है जो कि भगवान को पत्र लिखता है, और वह पत्र तब लिखता है जब उसके फसल नष्ट हो गए हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और उस पत्र में वह भगवान से 100 पीसोज डिमांड करता है, मनी डिमांड करता है कुछ। तो डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, तो क्या लेंचो का जो पत्र है, जो उसने भगवान को पत्र लिखा है, वह पत्र भगवान को मिलता है या नहीं, ये हम जानेंगे। और डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान उसको वह मनी भेजे हैं, वह पैसा भेजे हैं जिसके वो डिमांड किया है। तो थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आप सोचिए कि इन क्वेश्चंस का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और यह गेस कीजिए, पढ़ने यह स्टोरी पढ़ने से पहले गेस कीजिए कि यह चैप्टर कैसे शुरू हुआ होगा या कैसे स्टोरी कंटिन्यू हुई होगी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वह घर जो संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था, वह एक लो हिल यानी कि निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, इस ऊंचाई से कोई देख सकता था द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, नदी को देख सकता था और कॉर्न के पके हुए खेत को देख सकता था, जो कि डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि फूलों से चिन्हित था, जिससे यह पता चल रहा था कि फसल काफी अच्छी हुई है। द वन थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपाउर और एटलीस्ट अ शावर। उस खेत को सिर्फ एकमात्र चीज की जरूरत थी कि एक डाउन पावर यानी कि वर्षा हो जाए, मूसलाधार वर्षा हो जाए, या एटलीस्ट अ शावर, तेज वर्षा ना हो तो कम से कम फुहारा भी आ जाए ताकि फसल पूरी तरह से तैयार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मीन्स होता है अच्छी तरीके से। जो लेंचो सुबह सुबह जो कि अपने खेतों को काफी अच्छी तरीके से जानता था, had done nothing but see the sky towards the north east, वह नॉर्थ ईस्ट की दिशा में स्काई को देखने के सिवाय अन्य कुछ नहीं करता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, तो लेंचो कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब लेंचो जैसे कि प्रेडिक्ट कर रहा है, होप कर, लेंचो ये अनुमान लगा रहा है कि अब सच में थोड़ी बहुत बारिश होने वाली है। तो जिस महिला से इसने कहा है दैट कुड बी हिज वाइफ, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर, तो वह महिला जो खाना बना रही थी, मीन्स इसकी पत्नी जो है वह उस समय सफर यानी कि डिनर बना रही थी। रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, जवाब दिया कि यस गॉड्स विलिंग,
यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी। यानी कि जब लेंचो ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत बारिश होने वाली है, तो वह कह रही कि हाँ भगवान की मर्जी, बारिश होगी ही। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे, लेंचो की जो संतानें थी उसमें जो बड़े थे वे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे छोटे बच्चे थे उसके वह घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, तब तक वह महिला उन सबको बुलाई। क्यों, क्या कह के बुला रही है कि कम फॉर डिनर, भोजन करने आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाना खाने के दौरान ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था या अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई, मीन्स बारिश स्टार्ट हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर की दिशा से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का बहुत बड़ा पहाड़ सा, जैसे बादल जो होते हैं, बादल को देख के ऐसा लगता है कि पहाड़ बन जाते हैं, वो कोई ना कोई शेप धारण कर लेते हैं। तो लेंचो बता रहा है कि पूर्वोत्तर की दिशा से बादलों का बहुत बड़ा पहाड़ कुड बी सीन, देखा जा सकता था, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, यानी कि पूर्वोत्तर की दिशा से बादल आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जैसा कि होता है कि जब भी बारिश आने वाली होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेदर होता है एकदम कूल और हवा जो होती है फ्रेश होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लेंचो अपने बॉडी पे, अपने शरीर पे रेन का जो फील होता है वो फील लेने के लिए बाहर जाता है, कि बाहर जा करके देखने के लिए कि रेन फील कैसे कर रहा है बॉडी पे, उसके लिए वो बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब बारिश में बाहर जा करके कुछ देर फील करने के बाद जब वो वापस अंदर आता है तो ही एक्सक्लेम्ड, वह खुशी के मारे चिल्लाता है, वह ही वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट एंड ही क्राइड दैट दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो आकाश से जो गिर रहा है, मीन्स जो वर्षा हो रही है, वो वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं आसमान से। मीन्स वो इमेजिन कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि जो वर्षा हो रही है ये वर्षा नहीं, ये एक्चुअल में सिक्के गिर रहे हैं, धन गिर रहा है, धन की वर्षा हो रही है, क्योंकि उसके खेतों को वर्षा रूपी धन की जरूरत थी और वही उस समय हो रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, और वो इमेजिन कर रहा है, वो एक्चुअली में वो बता रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं बारिश की वह 10 सेंट के समान है। सेंट एक करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स की हैं, 5 सेंट की वो बूंदें हैं, 5 सेंट के वो सिक्के हैं, वो उस करेंसी को नाम दे रहा है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. With a satisfied expression, एक संतुष्ट भाव से, expression means भाव होता है, and satisfied means संतुष्ट, एक संतुष्ट भाव से मीन्स काफी ज्यादा संतुष्ट होकर के he regarded the field of ripe corn with its flower, वह पके हुए फसल के खेत को इसके फूलों के साथ रिगार्डिंग मीन्स निहारता है या देखता है। एक संतुष्ट भाव से वह फसल के खेत को या एक संतुष्ट भाव से वह खेतों को देखता है, जो कि ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो कि बारिश की चादर में ढकी हुई थी, यानी कि ऑल ओवर द फील्ड देयर वाज रेन, पूरे खेत में वर्षा हो रही थी। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक जोर से हवा बहना शुरू हो गया। एंड अलॉन्ग विद रेन, और वर्षा के साथ साथ, बारिश के बूंदों के साथ साथ,
वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगान टू फॉल। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स मीन्स बहुत बड़े बड़े पत्थर, या जिसको हम ओला बोलते हैं, बिगान टू फॉल, गिरना शुरू हो गया। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। लेकिन ये सच में नए नए चांदी के सिक्के दिख रहे थे, क्योंकि जो ओला होता है वह ऐसा, उसका शेप और उसका कलर, उसका जो शाइनिंग होता है वो ऐसे लगता है जैसे कि सिल्वर कलर का कॉइन ही हो, वैसे एकदम दिख रहा है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। जो लड़के वहाँ पे थे, जो खेल रहे थे या जो खेतों में काम कर रहे थे, वो एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो अपने आप को उस बारिश में खुला छोड़ रहे थे, मीन्स दौड़ रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और दौड़ दौड़ के क्या कर रहे थे, उस जमे हुए मोती को यानी कि उस ओले को कलेक्ट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे और गैदर कर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। तब लेंचो जो है अब चिल्ला रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है और कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से बीत जाए, या मैं मतलब मेरी यह कामना है कि यह वर्षा या जो ओला गिर रहा है वो बंद हो जाए, ओला गिरना बंद हो जाए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सब कुछ इंसान के कहे अनुसार नहीं हो सकता है। एक बार लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, लेंचो यह होप कर रहा था कि बारिश हो, तो बारिश तो आ गई, बट अलॉन्ग विद द रेन हेल स्टोन्स भी आ गए, वर्षा के साथ साथ पत्थर भी गिरने लगे। और अब जब पत्थर गिरने लगे हैं तो उसके फसल के लिए, उसके कॉर्न के फसल के लिए नुकसानदेह है, तो अब वो सोच रहा है कि जल्दी से वह ओला गिरना बंद हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, वो जो ओला है घर पर बरसता रहा, द गार्डन, बागीचे में बरसता रहा, द हिल साइड, पहाड़ी के तरफ बरसता रहा, एंड द कॉर्नफील्ड, फसल जो कॉर्नफील्ड है उसमें भी बरस रहा है, ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी में 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही, मीन्स पत्थर गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत ऐसे सफ़ेद हो गया था, एज इफ, मानो कि कवर्ड विद साल्ट, मानो खेत ऐसे सफ़ेद हो गया था जैसे कि साल्ट से यानी कि नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा था, इतना ओलावृष्टि हुआ था कि पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी फसल थी, जो कॉर्न की फसल थी, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल तक झड़ गए थे। एज यू कैन इमेजिन दैट, अगर एक पत्ता भी नहीं बचा है तो फिर फसल का क्या ही होगा। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वह दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, लेकिन जब 1 घंटे बाद जब वर्षा बीत गई तो, या वो जो आंधी जो तूफान आया था वो रुक गया, तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कह रहा है, जब वर्षा बीत जा रही है, जब आंधी खत्म हो गया, तो वो जा करके अपने खेत के बीच में खड़े होकर के और अपने पुत्रों से कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डियों का दल। टिड्डी आप लोग देखे होंगे जो कि फसल के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, वो अगर उनका दल भी यानी कि बहुत सारे टिड्डी भी अगर खेत में आए होते तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वह अगर टिड्डियों का हमला भी अगर खेत में हुआ था तो अभी जितना फसल बचा है उससे ज़्यादा ही फसल बचा होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोग के पास कोई फसल नहीं, कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात एक दुख की रात थी। लेंचो और उसकी फैमिली के लिए वह रात एक दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग,
और लेंचो कह रहा है कि हमारे सारे काम का, सारे मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकला, कुछ रिजल्ट नहीं आया अच्छा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। और इस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट there was only one house in that valley and it was लेंचोज हाउस। सो वहाँ अन्य कोई घर नहीं है, अन्य कोई दूसरा इंसान नहीं है जो लेंचो की मदद कर सके। इसलिए वो कह रहा है कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सभी लोग क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। मीन्स इस साल लेंचो का परिवार भूखा ही रहने वाला है। So, but in the hearts of all who lived in that solitary house, but लेकिन in the hearts of all, उन सभी के दिलों में who lived in that solitary house, जो कि उस इकलौते घर में रहते थे, in the middle of the valley, उस घाटी के बीचों बीच में, there was a single hope, उन सबके मन में या उन सबके दिलों में एकमात्र आशा थी, वह थी help from God, भगवान से मदद की आशा थी। Don't be so upset even though this seems like a total loss। तो कहा जा रहा है कि don't be so upset, इतना ज़्यादा भी अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। even though this seems like a total loss, यद्यपि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ज़्यादा एकदम अपसेट होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिमेंबर, याद रखिए, no one dies of hunger, कोई भी भूखों नहीं मरता है। That's what they say, वे लोग यही कहते हैं कि no one dies of hunger, कि कोई भूखों नहीं मरता है। सबके मन में एक यही उम्मीद बची है कि हाँ, कोई भूखों इस दुनिया में नहीं मरता है। All through the night, पूरी रात लेंचो thought of only of his one hope, पूरी रात लेंचो अपनी सिर्फ उसी एकमात्र आशा के विषय में, एकमात्र होप के विषय में सोचता रहा। वो होप है द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। हुज आई, जिनकी आंखें, मीन्स भगवान की सहायता के विषय में सोच रहा है, जिनकी आंखें यानी कि भगवान की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, चाहे वह किसी की अंतरात्मा की ही बात क्यों ना हो, किसी के मन की ही बात क्यों ना हो, भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इसलिए पूरा थोड़ा सा, इसलिए इन लेंचो और उसके फैमिली मेम्बर्स के दिल में भगवान के हेल्प की होप थी। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बहुत ज़्यादा मेहनती है, जानवरों की तरह काम करता है, लेकिन ये भी बताया गया है कि लेंचो पढ़ना लिखना भी जानता है। द फॉलोइंग संडे, यानी कि अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, भोर के समय या सुबह के समय, ही बिगान टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह खुद ही टाउन या शहर लेकर के जाता, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और पत्र पेटिका में डालता। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और जो वह पत्र लिख रहा था वह कोई ऐरा गैरा पत्र नहीं था, वह पत्र किसके लिए था, भगवान के लिए था। गॉड ही रोट, उसने पत्र में लिखना शुरू किया, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो, या अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों ही रहेंगे। आई नीड 100 पिसोज, मुझे 100 पिसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, कि मैं अपने खेतों को पुनः बो सकूं, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जिंदा रह सकूं जब तक कि नए फसल फिर न आ जाएं, बिकॉज द हेल स्टोर्म, क्योंकि उस ओले ने ... यानी कि मेरा सारा फसल नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, वह इनवेलप पे यानी कि एक लिफाफे में उसको रखा है, और उस लिफाफे पे लिखा है टू गॉड, यानी कि जैसे हम लिखते हैं ना कि जिसको हम पत्र लिखते हैं, जिनके पास हमें भेजना होता है तो टू करके उनका नाम लिखते हैं, तो यह पत्र उसे भगवान को भेजना था, तो इसलिए टू गॉड उसने इनवेलप पर लिखा है, एंड पुट द लेटर इनसाइड, और उस इनवेलप के अंदर अपना लेटर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो क्या है, परेशान है। वेंट टू टाउन, और परेशान था फिर भी वो कहाँ गया, शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस
ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस जा करके उसने उस लिफाफे पर एक स्टैम्प चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका जो होती है, जो लेटर बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स जो होता है पोस्ट ऑफिस में, उसमें वो अपना पत्र डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के कामों में भी हाथ बटाया करता था या मदद किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का जो बॉस होता है, जो हेड होता है, उसके पास जा रहा है, लाफिंग हार्टिली, हंसते हुए, मतलब काफ़ी जोर से हंसते हुए जा रहा है, एंड सॉड हिम द लेटर टू गॉड, और ले जा करके वह या लेंचो द्वारा जो भगवान के लिए जो पत्र है वह ले जा करके अपने बॉस को दिखा रहा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो अपने पोस्टमैन के करियर में, अपने पोस्टमैन के कार्यकाल के रूप में वह कभी भी यह पता, जो भगवान के पते पर यह पत्र भेजा गया था, यह पता कभी नहीं देखा था उसने। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, तो जो पोस्टमास्टर था वह मोटा सा और काफ़ी हंसमुख इंसान था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा, जब यह पता पोस्टमास्टर देखा तो वह भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र ही, पहले तो वह हंसा, जैसा कि पोस्टमैन हंस रहा था एड्रेस को देख करके भगवान का, वैसे ही जब भगवान का एड्रेस उस पोस्टमास्टर ने देखा तो वो शुरू में वह भी हंसने लगा, लेकिन शीघ्र ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर उस पत्र को टाइप करते हुए, ऐसे करके थपथपाते हुए कमेंटेड, वह बोला कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी इस पत्र लिखने वाले इंसान के जितना विश्वास हो जाता। स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मैं भी भगवान से पत्राचार शुरू कर देता, यानी कि मैं भी भगवान से पत्र के माध्यम से बातचीत करना शुरू कर देता, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास, ऐसा होप होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो यानी कि इसलिए राइटर का भगवान में विश्वास न तोड़ने के लिए या भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया कि पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आ रहा है कि राइटर का जो फेथ है, जो विश्वास है, उसको कैसे बनाए रखा जाए भगवान में। मीन्स जो पोस्टमास्टर था वो काफ़ी अच्छा इंसान था, वो यह नहीं चाहता था कि अगर किसी को भगवान में फेथ है, भगवान में भरोसा है, बिलीव है, तो उसको उसके उस बिलीफ को तोड़ा नहीं जाए। इसके लिए उसने एक आइडिया सोचा, और वह क्या था कि आंसर द लेटर, वह आइडिया था कि इस पत्र का जवाब दिया जाए, इस पत्र में जो भी लिखा गया होगा, चलिए उसको पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई किया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने वह पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, यह स्पष्ट था कि, एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, ये बात स्पष्ट थी कि टू आंसर इट, इस पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसे उस पत्र का जवाब देने के लिए सिर्फ एक पेपर या एक पेन या कुछ शुभकामना की जरूरत नहीं थी, बल्कि उससे कहीं और ज़्यादा की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने उस उपाय पे अड़ा रहा, जो उसने सोचा था उस पे अड़ा रहा। मीन्स उसने सोचा कि नहीं, मुझे इस लेटर लिखने वाले का आंसर मुझे देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वह अपने एम्प्लॉयज से, अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने सैलरी का भी एक हिस्सा उसमें लगाया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हीज, और अपने कई मित्रों से वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी के नाम पर अपने कई मित्रों से भी कुछ पैसा
मांगा वो दान के नाम पर अपने कई मित्रों से। सबसे पहले तो वो अपने एम्प्लॉइज से मांगता है, उसके पोस्ट ऑफिस में जितने कर्मचारी काम करते हैं तो कुछ पैसा उनसे लेता है, अपने सैलरी का एक हिस्सा उसमें दे देता है, और अपने कुछ मित्र हैं उनसे भी चैरिटी के नाम पर कुछ पैसा मांगता है और इकट्ठा करता है। बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पीसेज। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए एकदम असंभव था कि टुगेदर इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पीसेज, एक साथ 100 पीसेज इकट्ठा करना उसके लिए क्या था, असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भेजने में ही सफल हो सका या सक्षम हो सका। He put the money in an envelope addressed to लेंचो। He put the money in an envelope, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा जिस पर लेंचो का एड्रेस लिखा गया था, and with it a letter containing only a single word as a signature God, और उस पैसे के साथ उसमें एक पत्र रखा जिसमें सिर्फ एकमात्र शब्द लिखा था, भगवान के सिग्नेचर के तौर पर बस गॉड लिखा था, उसने उसको रख दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। तो देखिए क्या होता है, जो पोस्टमास्टर है वो अपने तरफ से हेल्प कर दिया ताकि राइटर का जो लेटर राइटर था लेंचो, उसका भगवान में विश्वास बना रहे। अब ये द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, अगले रविवार को लेंचो थोड़ा सा पहले ही आ गया देन यूजुअल, हमेशा से अगले रविवार को लेंचो हमेशा से थोड़ा सा पहले ही आ गया। क्यों आ गया, टू आस्क, यह पूछने के लिए कि इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन ने खुद ही हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, पोस्टमैन ने खुद ही लेंचो को वह पत्र दिया जबकि जो पोस्टमास्टर था एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि, अच्छे काम पर होने वाली संतुष्टि का वह क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो पोस्टमास्टर था वह अपने ऑफिस से ही देख रहा था कि कैसा अनुभव होता है जब कोई इंसान कुछ अच्छा कार्य करता है, तो उसी चीज का वो अनुभव कर रहा था। लेंचो सॉड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने दिखाया नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके लेंचो ने पैसा देख करके थोड़ा सा भी आश्चर्य, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था, मीन्स लेंचो को ये होप थी या विश्वास था कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे, इसलिए जब उसने पैसा देखा तो वह थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बट नाउअडेज अगर कोई आके आपसे कहे या हमसे कहे कि भगवान ने आपको ये भेजा है तो हमें आश्चर्य तो होगा ही, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं भेजते हैं। सबके मन में ये है, सब लोग ये जानते हैं कि भगवान कुछ नहीं भेजते हैं, इसलिए उन्हें आश्चर्य होगा। बट जिन्हें ये उम्मीद है, अगर सपोज हमें उम्मीद है कि नहीं मैंने जो भगवान से कहा है भगवान उसको जरूर पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे, तो जब वह मुझे मिलेगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मेरा भगवान में वो फेथ है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। भगवान में उसे इतना विश्वास था कि उसे आश्चर्य तो नहीं हुआ, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा काउंट किया, तो जब जो भी मनी भगवान के द्वारा उसके पास आया था, तो जब उसने काउंट किया तो वह नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वह बोल रहा है कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड ही डिनाई, ही हैव डिनाइड, ना ही वह इनकार कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, वह सोच रहा है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती है और ना ही मैंने जो उनसे मांगा है वह इनकार कर सकते हैं, इसलिए वह नाराज हो गया। अब मैटर क्या है, क्यों नाराज हुआ है, अब आगे देखते हैं।
Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink। लेंचो तुरंत पोस्ट ऑफिस के विंडो जो खिड़की होता है वहाँ जा कर के और एक पेपर मांगता है और पेन मांगता है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और वहीं पर बैठ करके जो जन सामान्य के लिए जो बैठ करके लिखने का जो टेबल होता है उस पर बैठ करके ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज बोथ, अपने भावों को एक्सप्रेस करते हुए या भावों को सिकुड़ा करके तान करके, cut by the effort he had to make to express his ideas, मीन्स अपने विचारों को लिखने के लिए अपने भावों को सिकुड़ाता है, फैलाता है और वह लिखता है, कुछ पत्र में लिखता है। When he finished, जब उसने उस पर लिखना कंप्लीट किया तो he went to the window, वह फिर से विंडो के पास जाता है, पोस्ट ऑफिस में जो विंडो है, जो खिड़की है वहाँ जाता है। टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, एक टिकट खरीदने के लिए जाता है। विच ही लिख्ड, जिसे वह लिख्ड मीन्स चाटता है। एंड देन अफिक्स टू इनवेलप, और उसे इनवेलप पे क्या कर देता है, चिपका देता है। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी से मार करके उस लिफाफे पर उस टिकट को चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, तो उस क्षण जब वह लेटर मेल बॉक्स में, पत्र पेटिका में गिरा है, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर जाता है और उस लेटर बॉक्स को खोलता है। और इट सैड, और उस पत्र को जब खोल करके पढ़ता है तो उस पत्र में लिखा था कि गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, वह धन, दैट आई आस्क फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, उसका ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, उसका सिर्फ 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास बाकी का जो पैसा है वह भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नीड इट बैडली, मुझे अत्यधिक ज़रूरत है उस पैसे की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब यह पैसा डाक द्वारा मत भेजिएगा। देखिए लेंचो का एक्सप्रेशन यहाँ पे देखिए, लेंचो के मन में क्या चल रहा था। तो उसने लिखा है कि हे भगवान, मुझे 30 जो पीसोज मेरे बाकी हैं वह मुझे भेज दीजिए, लेकिन वह पीसोज डाक द्वारा मत भेजिएगा। वह जो मनी मैंने मांगा है वो डाक द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वह धूर्तों का समूह है, सब धूर्त और बेईमान हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू लेंचो यही फील कर रहा था कि भगवान ने तो अब मुझे 100 पीसोज भेजे हैं, लेकिन उसका 30 पीसोज इस पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने चुरा लिया है, जबकि हुआ बिल्कुल इसके विपरीत था। वो जो भी पैसा था वो चुराया नहीं गया था, वो सिर्फ कलेक्शन ही 70 पीसोज का हुआ था, और वो भी काफ़ी मुश्किल से हुआ था। जो पोस्टमास्टर ने जो अच्छा कार्य किया था कि कुछ अपने पास से, कुछ अपने मित्रों से, और उसके जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस के उनसे कलेक्ट करके और ये सारा इकट्ठा किया था। लेकिन लेंचो को लगा कि वो धूर्त हैं और उसका पैसा चुरा लिए, इसलिए उसने दोबारा गॉड को ये लेटर लिखा। एंड this is all for today. In the next video we will cover the question answers and all the other exercise of this chapter. So until then, take care, goodbye, bye bye.